जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालकांड का कथा को आगे बढ़ाते हुए पाठ करेंगे। बहुत से लोगों के कहने पर लोग घर में रामायण पाठ नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने रामायण पाठ कर सरल भाषा में आपको सुनाता हूँ। घर में यूट्यूब द्वारा देखिए, सुनिए। कहियस ब्रह्मा भवन मुनि गयऊ, अगिल चरित सुनहु सस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचन को अर्थ नहीं समझा। जो घरु बहु कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। न त कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। वे स्वामी इस बात को विचार करके विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, हे प्रिय, जब सोच समझकर भगवान की स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे शिक्षा दो कि वो ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरा उपाय यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य के युक्त और सकारण है। शिव जी समस्त सुंदर गुणों को भंडार है, यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय में लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा जानकर वे माता को सुख देने वाले कोमल वाणी से बोले, माँ सुन, मैं तो तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छे लगी है। तब सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं, तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत को पालन करते हैं, और तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं, तो तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ कि उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई सब तब, सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोध ही पाई। तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में, तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। प्राणपति के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी
पति के चरणों को स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तब के ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए और 100 वर्ष साग खाकर बिताए। तुलसीदास जी कहते हैं, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी, परिहउ दुसह कलेश सब अब मिलिहइ त्रिपुरारी। हे पर्वतराज कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। तुलसीदास जी कहते हैं, जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, तब तुम्हें सप्तर्षि मिले, इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी सुनते ही पार्वती प्रसन्न हो गई और उनका शरीर पुलकित हो गया। यज्ञ बालवत जी भरद्वाज जी से बोले, मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, बालकांड में जब से सती ने जाकर शरीर का त्याग किया, तब से शिव जी ने मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे। जहाँ जहाँ कहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिंतानंद सुख से धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि रामचंद्र जी को हृदय धारण कर भगवान ध्यान मस्त हुए और पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, जदपि काम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, वे कहीं मनुष्य मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते, कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी भगवान अपने भक्त के वियोग में दुख से दुखी है। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के प्रेम और उनके हृदय में भक्ति का अटल टेक को देखा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप हर्षील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपने बिना ऐसे व्रत कौन निर्वाह करता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया। तब पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती से अत्यंत पवित्र करनी वर्णन किया। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर ले। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यह परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उनका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्त और ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, इस प्रकार
कहा कर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनका यह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को शिवा ले लाने के लिए भेजिए। पार्वती जी घर भिजवाइए और उन्हें संदेश दूर कीजिए। ऋषियों ने पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? केहू अवराधहु का तुम चाहू, हम सन सत्य मरहु किन कहू। कहत बचन मुन मनु अति सकुचाई, है हम सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या कर चाहती हो? हमसे सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती जी ने कहा, बात करने पर बहुत सुख चाहता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन में हठ पकड़ लिया है, वो उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी जो कह दिया उस सत्य जानकर मैं बिना ही पाँव के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान को देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही है उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर में सज्जनों का चिन्ह है, पर सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों का लपेट रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो कि तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकाव में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने पर शिवजी ने सती का विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी बब खाही। सहजय का किन के भवन, कबहु के नारी खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगर खा लेते हैं और मुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव ही अकेले रहने वाले घर की भला क्या कभी स्त्रियां टिक पक सकती है? तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक, सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों के राशि, लक्ष्मी का स्वामी, वैकुंठपुरी का रहने वाला, हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती हंसकर बोले, सत्य कहो गिरि भव तनु एहा, हट न छूटे छूटे बरु देहा। कनक पुनि पशानते होई, जा रेहु सहज न परिहर होई। अर्थात आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो यह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इसमें मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों को विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में सुगम नहीं होता। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी में काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी। अब गुण दोष का विचार कौन करे?
तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता तो संसार में वर कन्या बहुत है, खिलवाड़ करने वाले को आलस्य तो होता ही नहीं। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा, या तो शिव जी को वरूंगी नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरऊँ कहि जगदम्बा, तुम गृह गए भयउ विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी ने पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया है, आप शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरण में नवाकर सिर नवाकर चले गए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथाएं सुनाई। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोगों को और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह के लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्हें ब्रह्मा जी के पास पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, ब्रह्मा जी से सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा। इसमें युद्ध वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल में घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें विवाह के लिए राजी कराएंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो। सब ने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की और विषय बाण धारण करने वाले और मछली चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव के मन में विचार आया और हंसकर देवताओं यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं कि दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है। संत सदा उसकी बढ़ाई करते हैं। आस कहीं चले सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार असहृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यों कह सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायता के लिए चला। चलते चलते कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव को कोप किया, उसी समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, विज्ञान आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई।
विवेक अपने सहायों के सहित भाग गया। उसने योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उसी समय सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे। नियम सदाचारीगण ग्रंथों में लिख के रह गए, उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई। सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसी दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत के स्त्री पुरुष शंका वाले जितने बार अचर प्राणी थे, सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम में वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहर नवहि तरु शाखा। नदी उमंग अवधु कहूँ धाई, सगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी। ताल तौलिया भी आपस में संगम करने लगी। यह तुलसीदास कृत रामचरितमानस बालकन प्रतिदिन पाठ होता है। आप सभी YouTube द्वारा प्रतिदिन सुनिए।